दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि धन एप्लीकेशन में आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली दफ़ा मैं भी आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, तो जो भी एक्टिवेशन होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। मतलब एक्टिवेशन से लेकर के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तक सारी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ऊपर आपका नाम दिखाई देता है, नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे ट्रेडर इन्वेस्टर वाले, और नीचे की तरफ आपको आपकी पोर्टफोलियो समरी दिखाई देगी धन के ऊपर। जब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो आप यहाँ पर एमएफ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी समरी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है म्यूचुअल फंड का। ये न्यू ऐड हुआ है अभी अभी, तो आपको एक्टिवेट करना होगा। तो कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। सिंपल, म्यूचुअल फंड के बटन को आप इस तरीके से दबा देना। यहाँ पर आने के बाद देखिए स्वाइप टू रजिस्टर नाउ। हो सकता है आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन आया हो कि भाई आपको अभी तुरंत के लिए दिया गया अर्ली एक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह, बट उसके बाद आपको ये वाला बटन मिल जाएगा कि भाई स्वाइप टू रजिस्टर नाउ डिस्कवर म्यूचुअल फंड। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। जीरो कमीशन है, कोई फी नहीं लगती है, डायरेक्ट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, स्वाइप टू रजिस्टर नाउ का बटन इस तरीके से खींच करके इसको स्वाइप कर देना। तो जैसे ही आप इस बटन पे आओगे आपको नीचे की तरफ यस आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स दिखाई देगा। से हेलो टू म्यूचुअल फंड्स धन लिखा हुआ है। यहाँ पर चेक मार्क एक बना हुआ है, देखिए आई हियर बाय प्रोवाइड माय कंसेंट टू धन टू प्रोसीड अहेड विद इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स वाया इट्स प्लेटफॉर्म। तो ये आप बटन दबा देंगे। ये करते ही देखिए आपको सबसे पहली चीज एक्टिवेट करने के लिए लगती है नॉमिनी डिटेल डालने की। 3 नॉमिनी आप डाल सकते हैं, तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं वहां पर ये प्लस का बटन है। स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कर दीजिए क्योंकि आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। प्लस का बटन दबा देना, एंटर फुल नेम डालना आपके नॉमिनी का, और सेव एंड नेक्स्ट आप कर देना। इसके बाद आप चाहे तो दूसरा नॉमिनी भी डाल सकते हो, नहीं का डालना है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हो। जितने भी नॉमिनी आपने बनाया वो डाल दीजिए। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपको नॉमिनी को कितने कितने परसेंटेज देना है। जैसे 2-3 नॉमिनी हो जाते हैं तो आप कितना परसेंट देना चाहते हैं उनको, वो अलोकेट कर सकते हो। यहाँ पर एक ही नॉमिनी तो 100% यहाँ पर दिया हुआ है। राइट मार्क करके ये देखिए चेक मार्क यहाँ पर करना होगा, और इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो उसका आप ध्यान दीजिए। देखिए ओटीपी आई है। ये होने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए, और ऊपर आपको लगातार दिखाई दे रहा है कि भाई टाइमर है। तो ये हो गया है आपका अकाउंट। यहाँ पर देखिए प्राइमरी बैंक अकाउंट इन्होंने खुद ही ढूंढ लिया, क्योंकि मैंने पहले डाला हुआ था धन पर। नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई और भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आगे मैं प्रोसीजर बता दूंगा। अब देखिए सिलेक्ट एंड प्रोसीड का बटन आपको करना है। ये करते ही देखिए ऑल डिटेल आर सबमिटेड हो गया है। एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड का बटन आपको मिल जाएगा, तो ये आपको दबाना है। ये करते ही आप देखिए म्यूचुअल फंड वाले होम पर हम आ गए। यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा आपको म्यूचुअल फंड होम। अगर मैं बैक करूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे जाएंगे, म्यूचुअल फंड का बटन हमने दबाया था। यहाँ से अब हम इस पेज पर आ जाते हैं क्योंकि एक्टिवेशन हो गया है। यहाँ पर आने के बाद देखिए इधर अलग से अलग बकेट बने हुए हैं। हाई रिटर्न्स इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड फंड्स, इन्वेस्ट विद 500 रुपीज, लार्ज के भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। डिस्कवर बाय कैटेगरी, अगर आपको इक्विटी या हाइब्रिड या डेथ या टैक्स सेवर किसी फंड में डालना तब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप एएमसी जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे एनएफओ भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ग्रो का आया हुआ है। इस तरीके से आपको अलग अलग मिलेगी। एसआईपी आपको शुरू करनी तो आप यहाँ से एसआईपी स्टार्ट भी कर सकते हैं। 100 रुपये पर मंथ के बजट से आप एसआईपी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में वो आपको दिखा देता हूँ। और देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से जाओगे तभी एसआईपी बनेगी, ऊपर से भी एसआईपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं इंडेक्स फंड के कुछ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स फंड आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये का कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, 64%। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी, तो इस तरीके के आपको अलग अलग फंड्स दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं लिक्विड फंड में जाऊँ या हाई रिटर्न्स पे जाऊँ तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई देंगे कि भाई इतने इतने 5 साल के रिटर्न, या फिर 3 साल के रिटर्न जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इस पर जाऊँगा 3 साल कर दूंगा तो यहाँ पर रिटर्न दिखाई देगा इस तरीके से। तो इनमें से आपको चूज़ करना है। तो हमें जब भी कोई म्यूचुअल फंड चूज़ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं किसमें हमें चूज़ करना है। किसी में भी आप चले जाइए और उसके बाद आप सर्च बटन दबा करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं नाम अगर आपको पता है तो। वरना जैसे ये म्यूचुअल फंड है, इसका मैं थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगा। जैसे ये सारी चीज़ें दी है, 5 साल का रिटर्न इतना रहा है, 3 साल का पिछले कुछ 65% के अराउंड रहा है, 1 ईयर का 28% के अराउंड रहा है, तो बढ़िया लग रहा है मुझे। तो इस पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पर और भी चीज़ें जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एनएवी लिखी हुई है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है एक यूनिट की वो इतने रुपए है, यहाँ पर दिखाई देती है जनवरी 2024 के हिसाब से। मॉर्निंग स्टार्स को रेटिंग मिली हुई है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फंड परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो आपको सारी चीज़ें दिखा देती है कि भाई सेविंग अकाउंट इतना करते हैं, फिक्स डिपॉजिट इतना आपका बढ़ा देता है पैसा, रेगुलर म्यूचुअल फंड में इतना मिलता है, और ये फंड जो है धन में ये इतना आपको परसेंटेज दे रहा है 5 साल के अंदर। आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो और गेन इतना हो जाएगा, इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो देखिए मंथली एसआईपी अगर आप इतनी करते हैं तो 5 साल के पीरियड में लगभग कितना रुपया आपका हो जाएगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्कीम
स्नैपशॉट आप यहाँ से देख सकते हैं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना होगा, लमसम कितना डाल सकते हैं, मिनिमम एयूएम कितना है, स्कीम टाइप क्या है, एक्सपेंस रेशो कितना है, प्लान कौन सा है, ग्रोथ प्लान है। नीचे की तरफ थोड़ा सा और मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैश होल्डिंग दिखाई देती है, इंसेप्शन डेट दिखाई देती है, यहाँ पर एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% इफ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर, ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा फंड मैनेजर्स कौन है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, आप इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं इस तरीके से, विशाल मिश्रा और कौन कौन सी चीज़ों और कौन कौन से फंड जो है मैनेज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। नीचे एएमसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, रिस्कोमीटर देखिए वेरी हाई बता रहा है। इसके अलावा आउट परफॉर्मर में आप देख सकते हैं कि भाई किन्होंने आउट परफॉर्म किया है इन इस फंड में से, है ना। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि भाई ये फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं किस सेक्टर में ज़्यादातर लगे हुए, बैंक वगैरह ज़्यादातर यहाँ पर हैं, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो में है। आप चाहें तो इससे एक बकेट अपनी भी बना सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं, ये बकेट इन्वेस्ट करता है। आप चाहें तो अपनी एक बकेट बना सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट का बटन आपको मिल जाता है, तो यही सारे स्टॉक्स में से आप कुछ चुन सकते हैं, चेक मार देखिए, इनमें से चुन सकते हैं, उसमें से बकेट बना सकते हो, अलग चीज़ हो जाएगी। वहाँ पर आपको जो है 100 रुपये 200 रुपये की एसआईपी नहीं होगी, इकट्ठा इतना अमाउंट देना होगा। अगर आपने आप स्टॉक से बास्केट में रखे तो वो बास्केट आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके जैसे और फंड्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आपको इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। खैर अगर आपने चुन लिया है, ये सब चीज़ें तो तब होगी जब आप चुनना चाहते हैं किसी चीज़ को। अगर आपने चुन लिया है तो फिर आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो देखिए नीचे इन्वेस्ट नाउ का बटन आपको मिलता है। इन्वेस्टर्स डबल्ड मनी इन पास्ट 40 डेज, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर करना है तो यहाँ पर आपको और छोटे छोटे चीज़ें जो है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो धन देता है। नीचे इन्वेस्ट प्लस का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट नाउ का, ये आपको दबाना है। अब देखिए आपसे 2 ऑप्शन पूछे गए हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करना है या वन टाइम। मैंने कहा था कि नीचे एसआईपी में जाने की जरूरत नहीं है, फंड चूज कर लीजिए, उसके अंदर में एसआईपी का बटन आपको मिल जाता है। वन टाइम करना है तो मिनिमम 5,000 उन्होंने बोला था, एसआईपी करनी है तो 500 रुपये से भी कर सकते हैं। मैं 500 रुपये की जो है एसआईपी करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 100 रुपये की एसआईपी भी कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पर 500 रुपये इन्वेस्ट करने जाएंगे। एसआईपी की डेट क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। एसआईपी की डेट मैं रखता हूँ 9 तारीख की, सिलेक्ट डे ऑफ एसआईपी, ठीक है। एवरी मंथ 9 तारीख को ये कटेगा। फर्स्ट एसआईपी तुझे आज के दिन है और नेक्स्ट एसआईपी जो है अगले महीने जब होने वाली है वो यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप वन टाइम कर रहे हैं तो वही आप एक बार में यहाँ पर पैसा डाल दीजिए कितना है, और उसके बाद काम आपका हो जाएगा। एसआईपी में हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, अमाउंट बढ़ गया, तो इन्वेस्ट एज एसआईपी का बटन मैं यहाँ पर दबा दूंगा। ये दबाने के बाद देखिए कन्फर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, ये आपको करना है। एक ओटीपी आपके नंबर पर आएगी, ये कर दूंगा मैं। उसके बाद देखिए ये बोलता है भैया अब तो जो तुम्हें है पैसे डालने हैं, तो पैसे कहाँ से डालने हैं, आपने जो अकाउंट बैंक का दे रखा है वही बैंक यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर आप चाहें तो दूसरा बैंक लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन है, लेकिन यह है पे वाया यूपीआई एप्स, लेकिन बैंक सेम रहना चाहिए। बैंक चेंज करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने यहाँ पर बैंक डायरेक्टली सेलेक्ट किया और अपनी यूपीआई आईडी दे दी है यहाँ पर। उसके बाद आपको मेक इन्वेस्टमेंट करना है, ये बटन मैं जैसे ही दबाता हूँ रीडायरेक्टिंग यू टू द पेमेंट गेटवे। अब देखिए आपको पेटीएम के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आएगा मतलब जिस भी एप्लीकेशन पे आप करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पे एक सिंपल नोटिफिकेशन आ जाता है, उस एप्लीकेशन पर आपको चले जाना है। और ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, इस पर मैं पे करूँगा। बैंक सेम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक बार ध्यान दे देना, अगर बैंक चेंज होगा तो पेमेंट नहीं रिसीव होगी। तो बैंक कोटक मैंने वहाँ पर देखा है तो कोटक यहाँ पर मैं लगाऊंगा, पे करूँगा, अपना यूपीआई पिन डालेंगे और ये देखिए पेमेंट यहाँ पर हो गई है। चलते हैं धन पर, ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हो तो उसका बटन भी यहाँ पर मिल जाता है, इसको दबाने के बाद आपको कुछ मैंडेट देना होगा बैंक का, और उसके बाद धन जो है ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ तक ही इन्वेस्टमेंट का प्लान जो मैंने आपको बता दिया। गो टू होम करेंगे और यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो अपना देखना चाहते हो तो अभी फिलहाल इस पे पैसे आए नहीं है, क्योंकि वो 2 से 3 दिन लगते हैं भाई प्रोसेस होने के लिए। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखिए एमएफ एसआईपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, 500 रुपये आपका अपकमिंग एसआईपी वैल्यू है। और एसआईपी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए एसआईपीज में चले जाना। पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल जाओगे तो क्योंकि आपने कुछ ऐड नहीं किया तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन एसआईपीज में जाओगे तो यहाँ पर आपको अपकमिंग एसआईपी वैल्यू दिखाई देगी और आपने क्या अभी एंटर कर रखा है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ऑल एसआईपीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो धन एप्लीकेशन पर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।